नारायण 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 राम 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 राम। तो बोलो ना यार, कोई बात है पूछो, चलाओ कोई प्रश्न। कल परसों बातें हुई, सुबह हुई, उनमें कोई बात पूछने की हो, कोई और नई बात हो तो पूछो। भगवान के अपनापन में क्या खास बात है? अपनापन तो मानने पड़े भाई, खास बात है ही नहीं। अपना है ये मान ले, पर इनके साथ साथ खास बात है वो भूल होती है, इस वास्ते दृढ़ नहीं होता। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, इस बात से दृढ़ होती थी। दूसरा तब तक रहता, तब तक बस जैसे दुनिया के सदस्य है वैसे ये भगवान ही सदस्य है, विशेष लाभ नहीं होता। दूसरा न कोई, इसको अगर मान ले तो बहुत लाभ हो जाए, वास्तु लाभ हो जाए। सूक्ष्मता से, सरलता से, सती करना नहीं पड़ता है। और कोई बोलो बात। सच्चे हृदय से लगने वाले कम है। हमें तो अपना उद्धार ही करना है। ऐसे विचार जिनके होते हैं उनको वास्तविक बात लगती है, उसको पकड़ लेते हैं, नहीं तो पकड़ नहीं पाते। असली लगन बिना बिना भूख के बढ़िया भोजन भी बल नहीं देता। और भूख तेजी की लगती है तो साधारण भोजन से भी बहुत जन शक्ति आ जाती है, शरीर में ताकत आ जाती है। क्यों पचन पाचन होता है, उससे रस बनता है, फिर सब शक्ति आ जाती है। खास बात है कि अपना एक उद्देश्य नहीं है, एक लक्ष्य नहीं है। और लक्ष्य तो संसार का है, साथ में संसार रुपया भी कमा लें, मान भी प्राप्त कर लें, बढ़ाई भी प्राप्त कर लें, भोग भी भोग लें, संग्रह भी कर लें, आलस में प्रमाद में भी समय लगा दें, तथा बकवाद भी कर लें और परमात्मा प्राप्ति भी कर लें। ऐसी बात है। ये बात है। आनंद चेता सततम यो मां स्मृति नित्य तस्याहम सौरभ का अर्थ। तो अनन्य चेता, अनन्य चित्त हो जाए। तीन बात है, अनन्य चेता, सततम और नित्य स्मृति। अनन्य चेता में तो एक निष्ठ। सततम का अर्थ है कि जब से मालूम हुआ तब से मृत्यु तक निरंतर करता है। और नित्य का अर्थ होता है नींद खुले तब से नींद आ जाए तब तक। अनन्य चेता सततम, जब मालूम हुआ तब मृत्यु तक करना ही है। और नित्य सह, नींद खुले तब से नींद आ जाए तब तक रोजाना। अनन्य चेता सततम योमा स्मृति नित्य सह तैसे हम सुलभ, उसके मैं सुलभ प्राप्त हो जाऊँ, सुगम प्राप्त हो जाऊँ। तो मुख्य बात तो अनन्य चेता वाली रहती है। दूसरी कम भी रहे तो काम चलता है, पर अनन्य चेता खास है। और कोई चाहना नहीं है, और आस और बल और आस विश्वास इतनी बिल्कुल नहीं हो। एक आस हो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम साधु तुलसीदास, पपिए की तरह एक ही हो जाए अनन्य भाव से, तो उसका काम बन जाता है। सच्ची बात। तो भगवान मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है, और मेरा नहीं है, इस बात से भगवान मेरे ये बात दृढ़ होती है। औरों को साथ रखते हुए
नहीं करने से था अगर बंद करना मुश्किल, परंतु वास्तविक लाभ नहीं होता, कालांतर में होता है, तत्काल नहीं होता। और पक्का विचार हो जाए तो बहुत जल्दी तत्व की प्राप्ति हो जाती है, सुगमतापूर्वक, बहुत जल्दी खुद तैयार हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, देरी का काम ही नहीं है। सांसारिक काम है वो तो धीरे धीरे होता है, क्रमशः होता है, परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए ये बात नहीं है। यहाँ कायदा दुबजा है। प्राय भाई बहन सांसारिक जैसे चीजों को ही प्राप्ति करते, ऐसी परमात्मा प्राप्ति को समझते हैं। इस बार धीरे धीरे होगा ऐसा भाव रहता है। वास्तव में धीरे की बात नहीं है, वो तो है ना। सांसारिक चीजों का तो निर्माण करना पड़ता, बनानी पड़ती है, तो बनाने में देरी लगती है। परमात्मा को बनाना नहीं पड़ता, परमात्मा तत्व है, वो परमात्मा तत्व भी है, हम भी हैं, तो हमारी लगन हो तो उसमें देरी का कोई काम नहीं है, बहुत जल्दी सुगमता से प्राप्ति हो जाती है। ऐसी बात है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, अप्राप्ति प्राप्ति नहीं है। प्राप्त है उसी को ही। मैंने ये बात बताई है कि जो प्राप्त किसको करना है जो हमारे में है, और त्याग किसको करना है जिसका त्याग हो रहा है। त्याग उसे करना जो हमारे में नहीं है, हमने मान रखा है उसका, और प्राप्त उसी करनी जो हमारे में मौजूद है उसकी। तो इसमें देरी का काम नहीं है, जिज्ञासा से चाहिए, फिर हो जाता काम बहुत जल्दी, सुगमतापूर्वक। ये बात है, बहुत सरलता से। और फिर भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चले तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। जरा मरण मोक्ष आय माम आश्रित ये संति है से ब्रह्म तद्विदु कृष्ण मध्यात्म गुरु साखिलम। ऐसी बात एकदम ठीक, सच्ची ही जिज्ञासा हो, सच्ची लालसा हो, एक ही ध्येय, एक ध्येय, एक वस्तु, तो बहुत जल्दी काम बनता। मन की खुद की ढिलाई देरी करती है, परमात्मा तत्व में देरी नहीं है। खुद एक विचार नहीं करता, इससे देरी होती है। नहीं तो देरी का काम नहीं है, क्योंकि परमात्मा सब में है, मौजूद है, सब व्यक्तियों में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, और है वो पूर्ण के पूर्ण है सब में। किसी में अधूरा हो थोड़ा हो ऐसी बात नहीं, पूर्ण है। इस बात उसकी प्राप्ति की इच्छा जोरदार चाहिए, फिर उसको करना नहीं पड़ता। उसके करने से तो वह होता है जो पहले नहीं है उसको पैदा किया जाए तो उसको करना पड़ता है मुख्य, और पहले से मौजूद है उसके तो सन्मुख हो जब ही जन्म कोटि अविनाशी तब ही केवल सन्मुख होना है, स्वतः सिद्धि होती है उसकी, स्वाभाविक अनायास बिना परिश्रम के, ऐसी बात है। परंतु लगन खुद की चाहिए असली, खुद की लगन के बिना वो जल्दी नहीं होता, धीरे धीरे होता ही है। करते रहे एक जन्म, दो जन्म, चार जन्म में हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। परंतु असली लगन हो तो दिनों की भी जरूरत नहीं, इतना जल्दी होता काम एकदम तत्काल।
और पूछो कोई बात में शंका करो, जो संदेह होता है वो पूछो। अच्छी लगन होनी चाहिए बस। भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव भोगता है, उसके भाव जितना तेज होता है उतना काम करता है। सांसारिक वस्तु में भी भाव से मिलती में भाव वहाँ लौकिक होता है, बाजार का होता है। इसमें भाव खुद का व्यक्ति का है, वो काम करता है। क्या मिटा संसार को, आकर्षण क्या मिटा? आकर्षण तो दो आकर्षण साथ नहीं रहते। परमात्मा आकर्षण में संसार का आकर्षण मिट जाएगा, और संसार का आकर्षण में परमात्मा का आकर्षण नहीं होगा। कबीर मनवा एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। चाहे भगवान भक्ति करो, चाहे विषय करो। नारायण हरि लगन में यह पांचवा अनुस्वार, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, भोगवात, ये पांच भी स्वाद ही नहीं उसको। अब इसलिए लालच रहते हैं विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, भोगवात में। अब इनमें लगे रहते हैं उनके, तो वो आकर्षण नहीं होता भगवान में। आकर्षण इधर हो गया ना। मन लागो बहु मार्ग चलबा टूटा तन, कृष्णदास कैसे करे श्रद्धाहीन भजन। बहुत शाखा अनंता से बुद्धि और व्यवसाय नाम। और व्यवसाय बुद्धि बहुत शाखाएं वाली होती है। व्यवसाय बुद्धि एक। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीता सीताराम जय सीताराम। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 21 अक्टूबर 1990 सायंकाल लगभग 4:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम।